सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहूंगी, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और वो एक युवा है, महिला है, और मैं समझती हूँ पढ़ी लिखी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो बड़ा विवाद चल रहा है, लड्डू कंट्रोवर्सी चल रही है, लड्डू को लेकर के तिरुपति बालाजी में कैसे देखती हैं आप के धर्म को लेकर के और इस तरीके की चीजें? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं, और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए, और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू होगी, सभी मंदिर मठों में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए, मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि बुलडोजर जो लोग चला रहे थे, हम जानते हैं कि मैनपुरी में भी बुलडोजर लेकर आए थे, और किस तरह मैनपुरी के जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाई है, तो ये बुलडोजर चलाना अपने आप में ही असंवैधानिक है, अपने आप में ही यह कानून के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा कदम मैं मानती सीएम योगी का एक और बयान आ गया है, हूँ। मैं समझती हूँ जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही मायूस हैं, और अपनी इस तरह की बातें करके मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अपनी नकारात्मकता को दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हाल है पुलिस का, कहीं पुलिस पे चाकू चल रहे हैं, कहीं पुलिस गोली चला रही है, कहीं पुलिस भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और जिस तरह लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझती हूँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में बुरी हालत में है। और खाली बुलडोजर दिखाने से या चलाने से मैं समझती हूँ ये एक तरह का परसेप्शन या एक तरह की धुंध लोगों के बीच में ऐसी बनाना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था चरम अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे अति पिछड़े दलित समाज के लोगों के जो अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरह एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, हमें देखने को मिलेगा कि लगातार आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारे पिछड़े भाइयों के साथ, अति पिछड़े भाइयों के साथ, हमारे एससी एसटी समाज के साथ किस तरह लगातार अपराध बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव है 10 सीटों पर, करेल पर भी है जहाँ आप आपके संसदीय क्षेत्र, तो कैसे देख रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की ताकत? नहीं, अच्छी बात है कि ताकत झोंकेंगे, क्योंकि पूरे सियासत, पूरी मशीनरी, अधिकारी सब इन्हीं के हाथ में। हमने देखा कि किस तरह बीएलओ जाति विशेष के हटाया जा रहा है, किस तरह अधिकारी जाति विशेष को हटाया जा रहा है, पुलिस वाले जाति विशेष को हटाया जा रहा है। तो इनकी ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह ये जाति विरोधी के लोग हैं, किस तरह ये पिछड़ा विरोधी है, किस तरह ये अल्पसंख्यक विरोधी है, किस तरह ये दलित विरोधी लोग हैं। और जिस तरह के परिणाम अब देखेंगे, क्योंकि लोग ऐसा नहीं समझ नहीं रहे हैं, और सब समझ गए हैं, सब जान गए हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उसके विरुद्ध हमेशा खड़ी रही है, और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, जो इनकी सांप्रदायिक राजनीति है इसके विरुद्ध। करेल उपचुनाव का कैसे करना है? अच्छे रहेंगे। अखिलेश जी यहाँ से इस्तीफा करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मैं समझती हूँ पूरा करेल, पूरी मैनपुरी, पूरा इटावा, पूरा फिरोजाबाद, पूरा एटा, जितने भी जिले आसपास के सब चाहते हैं कि बदलाव आए,
सब चाहते हैं कि अब प्रदेश और पूरे हमारे जो सांसद क्षेत्र हैं लगे हुए, उस सब में विकास हो, सड़कें बने, गांव-गांव तक युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, एम्बुलेंस मिले। तो मैं समझती हूँ लोग बदलाव की तरफ अब पहल कर चुके हैं और पहला कदम उठा चुके हैं।